नमस्कार। पितृपक्ष से संबंधित कुछ बातें आपको बताने वाले हैं कि पितृपक्ष क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका, अर्थ क्या है। साथ में ही पितरों को प्रसन्न करने के उपाय जानेंगे और तर्पण और श्राद्ध करने का श्रेष्ठ समय जानेंगे, मंत्र भी जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पितृपक्ष क्या होता है? हिंदू धर्म में पितरों को समर्पित विशेष अवधि को हम श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष ऐसा कहते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है। वैसे बोलते हैं आश्विन माह के प्रतिपदा से ये प्रारंभ होता है, परंतु पूर्णिमा का श्राद्ध जो है वो भाद्रपद पूर्णिमा में ही किया जाता है। इसलिए यहाँ से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक ये 16 दिन की अवधि होती है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं और उनकी आत्मा की शांति और मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ की आत्मा जो है वो मोक्ष प्राप्त नहीं करती, बल्कि पितृलोक जाती है। पितृपक्ष के समय यह माना जाता है कि पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आकर अपने वंशजों का हाल जानते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस अवधि में किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितर तृप्त होकर वंशजों को जीवन की बाधाओं से मुक्त करते हैं, उन्हें समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वरदान प्रदान करते हैं। इसलिए इसे अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का पर्व माना जाना चाहिए। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस समय पर शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। पितृपक्ष का महत्व आपको बता देते हैं कि इस समय किया गया श्राद्ध सीधे पितरों तक पहुंचता है और उनके आशीष से परिवार में सुख और शांति आती है। जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है वे इस अवधि में तर्पण और पिंडदान करके दोष से मुक्ति पा सकते हैं। पितरों की कृपा से जीवन में ऐश्वर्य और समृद्धि और प्रगति प्राप्त होती है। पितर प्रसन्न होकर परिवार की रक्षा करते हैं तथा घर में सौहार्द बनाए रखते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको श्राद्ध का अर्थ क्या होता है। पितरों को स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक किए गए कर्म को श्राद्ध कहा जाता है। इसमें स्नान ध्यान करने के बाद जल में काला तिल मिलाकर अर्पण किया जाता है और पूर्वजों को प्रणाम किया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा से किए गए श्राद्ध से न केवल पितृ तृप्त होते हैं, बल्कि देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और अन्य समस्त प्राणी भी तृप्त होकर कल्याणकारी ऊर्जा प्रदान करते हैं। पिंडदान का अर्थ क्या होता है? पिंडदान का मतलब है पितरों को अन्न का दान देना। पितृपक्ष में कोए, गाय, कुत्ते और चींटी आदि को भी भोजन दिया जाता है। भोजन के 5 हिस्से अलग निकाल कर अर्पण करने की परंपरा है। चावल या जौ के आटे से बने गोल आकार के पिंड इसी कर्म का प्रतीक है। पुराणों में वर्णन है कि पिंडदान से पितरों की आत्मा वर्ष भर के लिए तृप्त होती है और वे वंशजों को दीर्घायु, धन, बल, संतान, यश और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तर्पण के बारे में समझ लेते हैं। पितरों को जल अर्पित करके तृप्त करने की प्रक्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के समय कुशा, तिल, अक्षत और जल लेकर पूर्वजों का आवाहन किया जाता है। जैसे पिंडदान से पितरों की भूख शांत होती है, वैसे ही तर्पण से उनकी प्यास शांत होती है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीष देते हैं। अब जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। तर्पण और पिंडदान अवश्य करें। गाय, कोए, कुत्ते, चींटी आदि को भोजन जरूर दें। ब्राह्मण और गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान करें। तुलसी और पीपल की पूजा इस समय पर जरूर करें। संयमित आचरण रखें। गंगा जल से तर्पण और नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे दीपदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध और तर्पण का सबसे उचित समय जो है वो कुतुब काल है। दिन का 8वां मुहूर्त माना जाता है। लगभग सुबह के 11:36 से 12:24 तक का ये समय होता है। 11:30 से 12:30 के बीच में इसी समय पितरों को अर्पण किए गए जल और अन्न उन्हें सहजता से प्राप्त होते हैं। पितृस्तुति के कुछ मंत्र हैं। पितृतर्पण मंत्र हैं। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। सर्व पितृ तृप्ति मंत्र है। ओम सर्वेभ्य पितृभ्य स्वधा नमः। इस प्रकार पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। इस दौरान किए गए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वंशजों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि तथा उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सी चीज़ों की बारीकी बताने में हम पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। धन्यवाद।